हेलो एवरीवन, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोगों का जो सेशन है उसमें हम लोग शिक्षा एवं प्रेस का विकास इस टॉपिक को कवर करेंगे। यह टॉपिक जो है वह आप लोगों को 69th बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार टीचर और सारे वनडे एग्जाम में काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो फिल्ट्रेशन सिद्धांत जो है वह कौन दिए हैं? सीवुड, मैकाले, जेमिल, कार्नवालिस। तो आंसर हो जाएगा बी। फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है वह मैकाले के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपको मैकाले का। ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी ऑप्शन है सर चार्ल्स वुड और डी ऑप्शन है मैकाले। तो यह कथन जो है वह लॉर्ड मैकाले का है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? 1831, 1835, 1854 और 1858। तो आंसर हो जाएगा बी, 1835। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले किस चीज से संबंधित है? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, अस्थायी बंदोबस्त से। तो लॉर्ड मैकाले जो है वह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है और इन्हीं के द्वारा 1835 में मैकाले मैन्यूट लाया गया जो कि शिक्षा से संबंधित है, खास करके अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स वुड, लॉर्ड कर्जन। तो आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1835 के मैकाले मैन्यूट है ये, मैकाले के मैन्यूट द्वारा, 1832 का हंटर आयोग के द्वारा और 1854 का वुड डिस्पैच के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा बी, 1835 के मैकाले के मैन्यूट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? भूदेव मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, मधुसूदन दत्त, काली प्रसन्न सिन्हा। तो आंसर हो जाएगा ए, भूदेव मुखर्जी। भूदेव मुखर्जी ने यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से पूरे भारत में मदद मिली। क्या मदद मिली? ए ऑप्शन है भारत में अंग्रेजों को सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाने के में बिल्कुल गलत है। भारतीयों को सरकार में उच्च पद प्रदान करने योग्य बनाने में यह भी गलत है। सी ऑप्शन है अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं प्रोत्साहन देने में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है भारतीयों को अपनी प्राचीन संस्कृति से अलग करने में। डी ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1854 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में और 1878 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा डी, 1878 ईस्वी में। देसी भाषा प्रेस अधिनियम जो है 1878 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा खत्म किया गया। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस एवं प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? डिफेंस इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट। तो आंसर हो जाएगा सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अंग्रेजी सरकार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो है वह भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगाया और नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। अभी जस्ट किए हैं कि 1878 ईस्वी में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया वह लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया, जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन,
लॉर्ड डफरिन, तो आंसर हो जाएगा ए। लॉर्ड रिपन, भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम जो है, प्रसार नहीं और प्रेस है, प्रेस अधिनियम जो है वह लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? लॉर्ड लिटन, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, अली खान, सर सैयद अहमद खान, तो आंसर हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है वह सर सैयद अहमद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी सर सैयद अहमद खान ही किए हैं, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? वुड का एजुकेशन डिस्पैच, ये आया है आपको 1854 ईस्वी में। मैकाले का मिन्यूट ऑफ एजुकेशन, ये आया है आपको 1835 ईस्वी में। दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, ये आया है 1944 ईस्वी में। इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन, हम हंटर कमीशन जो है 1882 ईस्वी में आया है। तो इस प्रकार देख लीजिए, पहले तो मैकाले का मिन्यूट, फिर वुड का एजुकेशन डिस्पैच, फिर इंडियन एजुकेशन अर्थात हंटर कमीशन, और फिर आएगा दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम का रिपोर्ट और वुड डिस्पैच। हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुआ है 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ है 1857 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में जो है वह एक्ट आया था, जिसके तहत 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बम्बई, तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, जिसमें एक बंगाल में जो है वह कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। कब? तो 1857 ईस्वी में। एडम का रिपोर्ट आया है आपको, फर्स्ट रिपोर्ट आया है 1835 में, सेकेंड रिपोर्ट आया है 1836 और थर्ड रिपोर्ट आया है 1838। वुड का डिस्पैच लाया गया है 1854 ईस्वी में। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा हमारा, पहले हो जाएगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता, फिर एडम का रिपोर्ट, फिर आ जाएगा वुड का डिस्पैच और सबसे लास्ट में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? सती प्रथा का निषेध ये हुआ है आपको 1829 ईस्वी में। एजुकेशन रिजोल्यूशन ये पास हुआ है 1913 ईस्वी में, और प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम आया है 1904 ईस्वी में। इसे रैले कमीशन भी कहा जाता है। प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम को रैले कमीशन के आधार पर आया था। रैले कमीशन के आधार पर आया था प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम की। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 3, 2, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? 1823 की पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी की रिपोर्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1862 का हंटर कमीशन का रिपोर्ट, और डी में है 1854 का सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिस्पैच। तो आंसर हो जाएगा डी। वुड डिस्पैच को जो है वह पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के बड़े क्षेत्रीय खंडों में एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, शिक्षा पर बेंटिक का प्रस्ताव 1835 और वुड डिस्पैच 1854। तो आंसर हो जाएगा डी, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
गुड डिस्पैच का संबंध किससे रहा है? न्यायिक सुधार, शिक्षा, संसदीय सुधार, आर्थिक सुधार। तो आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा। गुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है। गुड चार्ल्स गुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो शिक्षा से था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1854 की गुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था देशीय भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। बिल्कुल गलत है। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार, ये भी गलत है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही है। और परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश न करवाना, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1884 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो यह है विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का क्या उद्देश्य था? ए ऑप्शन है इंग्लिश सिविल सेवकों को भारतीय कानून में प्रशिक्षित करना। बिल्कुल गलत। भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना। बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन है पुरातात्विक सर्वेक्षण व उत्खनन का संचालन करना। सी ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन है भारत में अंग्रेजी रीति रिवाजों तथा परंपराओं को प्रोत्साहन देना। डी ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? अभी जस्ट किए हैं, सर विलियम जोन्स। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो सर विलियम जोन्स को। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड बेंटिक। तो आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इस कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना हुई थी उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स थे। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, उच्चतम न्यायालय में वकील, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में अधिकारी। तो प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स जो है वह उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश थे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच.बी. डेरिजियो के समय कौन सा एंग्लो इंडियन आंदोलन बंगाल में शुरू हुआ? यंग बंगाल आंदोलन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यंग इंडिया, होम रूल लीग। तो आंसर हो जाएगा ए, यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है एच.बी. डेरिजियो को। आंसर हो जाएगा ए। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो आंसर हो जाएगा बी, हेनरी विवियन डेरिजियो। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश प्रशासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सदस्यों में अंग्रेज तथा आंग्ल भारतीय दोनों शामिल थे। बिल्कुल सही है। और सेकंड है जब नेटिव प्रेस एसोसिएशन का गठन हुआ तब इंडियन एसोसिएशन के नेता एस.एन. बनर्जी इसके पहले सचिव बनाए गए। बिल्कुल गलत है। एस.एन. बनर्जी को नेटिव प्रेस एसोसिएशन का प्रथम सचिव नहीं बनाया गया था। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा एक, केवल एक, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते थे। ए ऑप्शन है उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ की स्थापना की। ए बिल्कुल सही है। बी है बाद के वर्षों में धार्मिक सहिष्णुता की नीति में इजाफा हुआ। बी गलत है। सर सैयद अहमद खान पहले जो है धार्मिक सहिष्णुता की बात तो करते थे किंतु आगे चल करके वो धार्मिक सहिष्णुता की वकालत नहीं करते थे। यही वजह है कि ऑप्शन बी जो है वह गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु बी गलत है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ए कह रहा है मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वृद्धि का जोरदार समर्थन किया। बिल्कुल सही है। बी है मैकाले का विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा से वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारत का औद्योगिकरण होगा। कारण जो है वह बिल्कुल गलत है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास का मुख्य उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा कर्मचारी मिले जो रंग से और शरीर से तो भारतीय हो किंतु बुद्धि से अंग्रेज हो। तो इस प्रकार केवल ए सही होगा। तो आंसर हो जाएगा सी। ए सही है किंतु आर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है इसे मैकाले की सलाह पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है इसने अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की भाषा बनाया, बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन है शिक्षण की भाषा के रूप में अंग्रेजी के औपचारिक स्थानीकरण के साथ ही भारतीय शिक्षा में नई दिशा की अवस्था तैयार हो गई, सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है विद्यमान प्राच्य संस्थानों के लिए विद्यार्थियों को नई वृत्तिकाएं देना तथा प्राचीन उच्च ग्रंथों का प्रकाशन जारी रखा जाना था, डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो आया था उसमें जो है पाश्चात्य पुस्तकों पर जोर दिया गया था, पाश्चात्य पुस्तकों और पाश्चात्य संस्कृति पर जोर दिया गया था, न कि प्राच्य संस्थानों के विकास पर और प्राचीन ग्रंथों के विकास पर। इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए और कारण आर। कथन ए कह रहा है भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 ईस्वी में अस्वीकृत हो गया। ए ऑप्शन कथन ए जो है वह बिल्कुल सही है। 1911 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला बिल जो है वह अस्वीकृत हो गया था और सर्वप्रथम और कारण आर है यदि प्रत्येक खेतीहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ गया होता। कारण आर जो है वह सही व्याख्या करता है, तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 में संस्थापक दिया हुआ है और सूची 2 में संस्थाएं दिया हुआ है, मिलाना है। जोनाथन डंकन जो है वह संस्कृत कॉलेज बनारस से संबंधित है। जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया था, तो ए का हो जाएगा 5। सेकंड है सर विलियम जोन्स, इसके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था, तो बी का हो जाएगा 1। वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया था, तो आंसर इसका हो जाएगा सी का हो जाएगा 2। और विलियम बेंटिक इनके द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था, तो डी का हो जाएगा 3। इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तो आंसर हो जाएगा डी मदन मोहन मालवीय। और इन्हीं के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बीएचयू की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। हंटर आयोग 1882 बिल्कुल सही है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बी ऑप्शन भी सही है। सार्वजनिक शिक्षा योजना 1915, सी बिल्कुल गलत है। और डी हटोंग समिति 1929, डी ऑप्शन सही है। सार्वजनिक शिक्षा योजना जो है वह 1944 में आया है, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, तो किस चीज के विकास पर। बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को। हंटर कमीशन रिपोर्ट जो है वह प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर देता है, तो आंसर हो जाएगा सी। हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया, तो प्राथमिक शिक्षा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की, लॉर्ड मैकाले, सैडलर, डब्ल्यू हंटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1882 में जो है वह भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता डब्ल्यू हंटर के द्वारा किया गया था, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैडलर आयोग संबंधित है न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से, पुलिस प्रशासन से, तो सैडलर आयोग जो है वह शिक्षा से संबंधित है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया,
1919, 1917, 1921, 1896। तो आंसर हो जाएगा बी 1917। सेटलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ है 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटलर कमीशन किससे जुड़ा है? न्याय विभाग, मालगुजारी, पुलिस विभाग, शिक्षा। तो आंसर हो जाएगा डी शिक्षा। सेटलर आयोग किस विषय पर सिफारिश की? भारतीय सेना, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय जनजातियां, भारतीय शिक्षा। तो आंसर हो जाएगा डी भारतीय शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? डी.के. कर्वे, एनी बेसेंट, रामाबाई रानाडे, हीराबाई टाटा। तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है? तो यह हुआ है डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे किस महान शक्ति की देन है? तो दादा भाई नौरोजी, डी.के. कर्वे, एस.एस. बंगाली, बी.एम. मालावाड़ी। तो आंसर हो जाएगा बी डी.के. कर्वे। बॉम्बे में प्रथम विश्वविद्यालय डी.के. कर्वे के द्वारा स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो बॉम्बे में, अभी जस्ट पीछे किए हैं। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में नारियों की उच्च शिक्षा के इतिहास में कलकत्ता में मई 1849 में एक विद्यालय की स्थापना एक युगांतकारी घटना थी। निम्नलिखित में से इसका संस्थापक कौन था? हॉजसन प्रेट, जे.ई.डी. बेंथुन, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा बैद्यनाथ राव। तो बंगाल में नारियों की उच्च शिक्षा के इतिहास में जो है कलकत्ता में 1849 ईस्वी में एक विद्यालय की स्थापना की गई थी, जो किया गया था जे.ई.डी. बेंथुन के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी जे.ई.डी. बेंथुन। निम्नलिखित में से किससे जे.ई.डी. बेंथुन गहरे रूप से जुड़े हैं? तो स्त्री शिक्षा से। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षधर था? एडम, हेस्टिंग्स, लीटन, मेटकॉफ। तो आंसर हो जाएगा डी मेटकॉफ। प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षधर मेटकॉफ था, इसीलिए मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे मिला है? तो ये मिला है आपको चार्ल्स मेटकॉफ को। आंसर हो जाएगा बी। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ। अभी जस्ट किए हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? कलकत्ता हिंदू कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, और डी ऑप्शन है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। तो इस ऑप्शन में जो है वह सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ए। इसका स्थापना हुआ है 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो आंसर हो जाएगा डी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रथम थी? बैपिस्ट मिशन कॉलेज श्री रामपुर, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, एलिफिस्टन कॉलेज बॉम्बे, मेयो कॉलेज अजमेर। तो आंसर हो जाएगा बी हिंदू कॉलेज कलकत्ता। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू श्री प्रसाद गुप्त, महात्मा गांधी। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना जो है बाबू श्री प्रसाद गुप्त के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले, बंकिम चटर्जी। तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया गया है जोनाथन डंकन के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? राधा कृष्णन, गांधी जी, मालवीय जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी जस्ट किए हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है वह मदन मोहन मालवीय हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? मद्रास, बॉम्बे, अलीगढ़, कलकत्ता। तो आंसर हो जाएगा डी। भारत में जो है
अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा जो है वह कलकत्ता में स्थापित किया है। कब? तो 1781 ईस्वी में। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो आंसर हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कहाँ पे? तो बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? वर्धमान, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, वीरभूमि। तो आंसर हो जाएगा डी, वीरभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान में राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया है? कर्नल ब्लोच, लॉर्ड लैंसडाउन, कैप्टन वाल्टर और लॉर्ड मेयो। तो आंसर हो जाएगा सी, कैप्टन वाल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज परिवारों की शिक्षा के निमित्त बने निम्नलिखित विद्यालयों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? इंदौर का दिल्ली कॉलेज, राजकोट का राजकुमार कॉलेज, अजमेर का मेयो कॉलेज और जयपुर का आर्ट्स कॉलेज। तो आंसर हो जाएगा सी, अजमेर का मेयो कॉलेज। इसकी स्थापना हुई है 1875 ईस्वी में रिचर्ड मेयो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857, 1881, 1885, 1905। ये क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं। 1857 में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे तीनों प्रेसिडेंसी में जो है वह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय। तो आंसर हो जाएगा सी, लंदन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? द इंडियन रिव्यू, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुआ है 1920 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है स्वामीनाथन सदानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों में कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो भगवत गीता का सर्वप्रथम अनुवाद जो है वह चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में कौन संबंधित था? जस्टिस राणा डे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। तो आंसर हो जाएगा सी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से बीजी तिलक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो कि 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ। तो आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता। उदंत मार्तंड के संपादक थे युगल किशोर शुक्ला। आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, उपर्युक्त सभी। तो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए तीनों जाने जाते हैं। दयानंद सरस्वती भी संस्कृत के महान पंडित थे, ईश्वरचंद विद्यासागर भी संस्कृत में प्रवीण थे और राजा राम मोहन राय भी संस्कृत में प्रवीण थे। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 और 15 अगस्त 1906। तो आंसर हो जाएगा डी, 15 अगस्त 1906। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुआ है 15 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे? दुर्गादास, शिशिर कुमार घोष, जेम्स अगस्टस हिक्की और कस्तूरी रंगा अय्यर। तो आंसर हो जाएगा ए, दुर्गादास। दुर्गादास जो है वह पत्रकार नहीं थे, बाकी शिशिर कुमार घोष, जेम्स अगस्टस हिक्की और कस्तूरी रंगन अय्यर तीनों पत्रकार थे। शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है वह अमृत बाजार पत्रिका निकाला जाता था।
जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है वह भारत का प्रथम समाचार पत्र है। ये निकाला जाता था जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा, और कस्तूरी रंगन अय्यर इनके द्वारा जो है हिंदू निकाला जाता है था, सॉरी हिंदू निकाला जाता था। अमृत बाजार पत्रिका और बंगाल गजट जो है वह बंगाल से निकलता था, जबकि हिंदू मद्रास से निकलता था। तो इस प्रकार देख लीजिए कि शिशिर कुमार घोष, जेम्स अगस्टस हिक्की और कस्तूरी रंगन तीनों पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने किया था? लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद और गुरुदत्त। तो लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है वह लाला हंसराज के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू किया? तो आंसर हो जाएगा ए, वेलेजली। सबसे पहले जो है वेलेजली के द्वारा ही प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। बिल्कुल यही वजह था कि भारत में आधुनिक शिक्षा अंग्रेज जो है वह लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा कर्मचारी मिले जो कि रक्त एवं शरीर से तो भारतीय हो, किंतु शिक्षित वह अंग्रेजों के रूप में हो। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। 1823 के प्रेस लाइसेंसिंग विनियमों के उपबंध के अनुसार क्या सही नहीं है? ए ऑप्शन है, मुद्रक व प्रकाशक को मुद्रणालय प्रारंभ करने के लिए लाइसेंस लेना होता था। यह बिल्कुल सही है। बी है, गैर लाइसेंसी मुद्रणालय मजिस्ट्रेटों द्वारा जब्त किए जा सकते थे। यह भी सही है। सी ऑप्शन है, प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र के लिए यह आवश्यक था कि उस पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम छपा हो तथा उसकी एक प्रति स्थानीय प्रशासक को निःशुल्क दी जाए। सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और डी ऑप्शन है, गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह लाइसेंस रद्द कर दे या उसके लिए नए सिरे से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन में जो है, प्रत्येक पुस्तक तथा समाचार पत्रों के लिए यह आवश्यक था कि उस पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम छपा हो। यहाँ तक तो सही है, किंतु उसकी एक प्रति स्थानीय प्रशासक को निःशुल्क दी जाए, ये गलत है। छपाई से पहले ही उसे जो है वह मजिस्ट्रेट के पास भेजना होता था, और मजिस्ट्रेट जो है यदि उसको ये कह देते थे कि आप इसे छाप सकते हैं, तो वह पुस्तक छपती थी, नहीं तो उसकी लाइसेंस रद्द कर दी जाती थी। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन है, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर लाना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 के दशक में आंग्लिकों और प्राच्यविदों के बीच हुई बहस की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? फर्स्ट है, आंग्लिक संस्कृत और अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे। ए ऑप्शन ए जो है एक जो है वह बिल्कुल सही है। दूसरा है, आंग्लिक संस्कृत में ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे, परंतु फारसी में मुद्रण जारी रखना चाहते थे। दूसरा गलत है। और तीसरा है, प्राच्यविद अरबी और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए वृत्तिका चाहते थे। तीसरा बिल्कुल सही है। वृत्तिका का मतलब होता है स्टाइपेंड। और चौथा है, प्राच्यविदों ने दिल्ली में एक नया संस्कृत महाविद्यालय प्रारंभ किया। चौथा भी गलत है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 1 और 3। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में, यहाँ पे स्त्री है, स्त्री शिक्षा के सुख्यात पक्षधर थे? सिस्टर सुब्बालक्ष्मी, बेगम रुकैया सखावन हुसैन, केशव चंद्र सेन, आनंद कुमार स्वामी। तो स्त्री शिक्षा के पक्षधर जो है वह
सिस्टर सुब्बालक्ष्मी है, बेंकम रुकैया सखावत हुसैन है और केशव चंद्र सेन है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किसकी आलोचना की वजह से हुआ था? अंग्रेजी अधिकारियों की उड़ाऊ जीवन शैली, यह गलत है। अंग्रेजी मालिकों द्वारा नील के कामगारों के साथ बुरा व्यवहार, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन है 1876-77 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेजी अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा भारत के धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग, डी ऑप्शन भी गलत है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन इसलिए हुआ था क्योंकि भारतीय समाचार पत्र जो है वह 1876-77 के अकाल पीड़ितों के बारे में उस समाचार पत्र में छापते थे। तो आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल दीक्षा इसको सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।